हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हम जो वीडियो लेके आए हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है हमारा, तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनको यूज़ करके हम काफ़ी समय और पैसा दोनों बचा सकते हैं। तो इन्हीं टिप्स और ट्रिक्स को लेके हमने ये वीडियो बनाया है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टिप है वो है टिश्यू पेपर को लेके। जब हम अपने घर में कोई पार्टी ऑर्गेनाइज़ करते हैं या वैसे भी कुछ ऐसा छोटा मोटा फंक्शन होता है जिसमें हम टिश्यू पेपर का यूज़ करते हैं, तो डायरेक्ट ऐसे रखने में वो अच्छा नहीं लगता है। तो आज हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसको हम कैसे अच्छे से रख सकते हैं। तो इसके लिए हमने टिश्यू पेपर को एक के ऊपर एक रख दिया है और एक लेंगे ग्लास, और ग्लास को इसके ऊपर रख के इस तरह से हम घुमाएंगे। नीचे का हिस्सा जो है उसको हम हाथ से पकड़े रहेंगे और ऊपर के हिस्से को इस तरह से हम घुमाते जाएंगे। तो आप देखेंगे बिल्कुल ये एक फूल की तरह ये हो जाएगा टिश्यू पेपर, और ये इस तरह से हो जाएगा कि आप एक एक करके टिश्यू पेपर को आप निकाल सकते हैं। तो ये दिखने में भी अच्छा लगता है और बार बार हमें टिश्यू पेपर को अलग अलग करने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है। तो इस तरह से करके हम इसको अच्छे से डेकोर कर सकते हैं अपनी डाइनिंग टेबल को, या जो भी पार्टी हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं वहाँ पे इस तरह से करके रख सकते हैं। और ये सारे टिश्यू पेपर जो हैं वो अलग अलग हो गए हैं। तो एक तरीका तो ये है इसको रखने का, और दूसरा तरीका भी हम आपको बताएंगे कि इस तरह से बीच में हमने इसको फोल्ड कर लिया है बीच में से, और एक ग्लास लिया है और ग्लास में हमने उसको इस तरह से लगा दिया है चारों तरफ पत्ती जैसे, और बीच में एक फोल्ड करके हमने जैसे फ्लावर होता है उस तरह से रख दिया है। तो इस तरह से अगर आप अच्छे से टिश्यू पेपर को रखती हैं तो वो दिखने में भी अच्छा लगता है, और साथ ही साथ उसको अलग अलग करने की जो मेहनत होती है वो भी हमारी बच जाती है। तो इस तरह से हमने सभी टिश्यू पेपर को एक साइड से इस तरह से हाफ फोल्ड कर दिया है, और उसको आप इस तरह से उसमें रख सकते हैं। तो आशा है आपको ये जो तरीका है टिश्यू पेपर रखने का वो भी हमारा ज़रूर पसंद आया होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इसके बाद जो हमारा जो टिप है वो है छोटे छोटे जो हमारे कागज़ होते हैं, कार्ड होते हैं, उनको रखने को लेके। तो इस तरह से कोई भी चीज़ हम लेके आते हैं तो उसकी इस तरह से छोटे छोटे पैकेट आते हैं। यहाँ पे आप बिंदी के पैकेट का भी यूज़ कर सकती हैं। तो इस तरह के डिब्बे हमारे घर में सबके पास होते हैं, और इसमें जो हमारे छोटे छोटे कार्ड होते हैं जैसे ATM कार्ड है और पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, ऐसे इस तरह के छोटे छोटे जो कार्ड होते हैं वो अक्सर इधर उधर हो जाते हैं, खो जाते हैं, और जब ज़रूरत होती है तो वो मिलते नहीं हैं। तो इस तरह के अगर आपके पास छोटे छोटे पैकेट हैं तो इसमें आप इस तरह के कार्ड रख के और उसको एक जगह रख सकती हैं। तो जब भी आपको ज़रूरत होगी तो आपके जो कार्ड हैं वो आराम से मिल जाएंगे, कहीं खोएंगे भी नहीं, और आपका जो घर है वो भी अच्छे से व्यवस्थित रहेगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ करके हम अपने समय को तो बचाते ही हैं, साथ ही साथ जो हमारा घर है वो भी अच्छा रहता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इसके बाद जो हमारी टिप है वो है इस तरह के छोटे छोटे डिब्बे को लेकर। तो यहाँ पे मेरे पास गुड नाइट का, ऑल आउट का जो इस तरह के छोटे छोटे डिब्बे आते हैं वो है। अगर आपके पास कोई और हो, जैसे दवाई का है या कोई और सामान का है इस तरह से छोटा सा डिब्बा, तो उसको भी आप ले सकती हैं। तो यहाँ पे हमने डिब्बा लिया है और उसके जो ऊपर का जो सिरा है उसको अंदर फोल्ड कर दिया है, और उसके बाद इसको हमने जो कपड़े वाली जो पिन होती है उससे लेके हमने इसको फ्रिज में लगा दिया है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं इसको हमने यहाँ पे लगा दिया है, जो कपड़े वाली पिन होती है उसको लेके। और इसमें हमारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे कि अदरक है, हरी मिर्ची है, या धनिया है, या कोई भी चीज़ है जो फ्रिज में आसानी से, मतलब कहीं पे भी हम उसको रख देते हैं, तो इसको हम इसमें
ऊपर आराम से रख सकते हैं। तो आशा है आपको ये जो हमारा आइडिया है वो भी अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं आगे। उसके बाद ये जो है प्याज, इसको हमने आधा इसलिए कट किया है कि इसको हमें एक चीज़ में यूज़ करना है। तो क्या यूज़ है उसको हम आपको आगे बताएंगे। तो अक्सर ऐसा होता है कि जूते चप्पल जो होते हैं, जूते ख़ास तौर से बच्चों के जूते या बड़ों के भी, जो अब गर्मियाँ आ रही हैं तो उसमें अजीब सी स्मेल आने लगती है। और कई बार ऐसा होता है कि उसमें कई बार कॉकरोच भी घुस जाते हैं और चूहे वगैरह भी घुसने लगते हैं जब छोटे छोटे चूहे हो जाते हैं। तो इस तरह से आप जो प्याज है या प्याज के छिलके हैं उसको आप इस तरह से यूज़ कर सकती हैं। तो हम जूते के अंदर इसको हम रख देंगे, तो ऐसा करने से इसमें कॉकरोच हैं या कोई भी चीज़ है वो इसके अंदर नहीं घुसेगी। तो उसके बाद का जो हमारा ये टिप है वो है नारियल को लेके। अक्सर जब ऐसा होता है कि नारियल हम लेके आते हैं, उसको फोड़ने के बाद आधा बच जाता है, तो कई बार रखे रखे ध्यान नहीं रहता है या कुछ भी, तो वो ख़राब होने लगता है, ख़ास तौर से बारिश के और ठंड के सीज़न में। तो इसको सेफ रखने के लिए हमें क्या करना है कि लेनी है थोड़ी सी शक्कर, या आपके पास ज़्यादा किसी, मतलब जब हम शक्कर लेके आते हैं उसको 2 डिब्बे में कर लेते हैं, एक में जो हम डेली यूज़ करते हैं और एक ऐसा होता है जिसको हम अंदर रख देते हैं जो ज़्यादा होता है। तो उसमें आप क्या करें कि इस तरह से उसमें शक्कर भर के नारियल के गोले में और उसको शक्कर के डिब्बे के अंदर रख दें। तो ऐसा करने से आप सालों तक नारियल को इस तरह से सेफ रख सकती हैं, वो ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप ये जो है ट्राई करके ज़रूर देखें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये मिक्सी का जार है और कई बार ऐसा होता है कि इसके जो पेच होते हैं वो ढीले हो जाते हैं, उसके हैंडल के या अंदर के, और छोटे छोटे जो पेचकस होते हैं वो कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, होते भी हैं तो कई बार मिलते नहीं हैं। तो इस तरह की जो पिन होती है बालों में लगाने वाली, वो तो सबके घर में होती है। तो आज हम उसी का यूज़ करेंगे इसके पेच को कसने के लिए। तो जब भी आपके इस तरह के जार या कोई भी जहाँ पे बड़ा पेचकस नहीं जा पाता है, तो वहाँ पे आपको लेनी है ये पिन। ये बहुत मजबूत होती है और जब भी आपके जो जार के जो ढक्कन का जो जार का जो पेच होते हैं वो ढीले हो जाएं या उसके हैंडल का, तो आप इस तरह से पिन को लेके आप उसको आराम से कस सकती हैं और बहुत आसानी से कस भी जाता है। या छोटे छोटे जहाँ भी पेच हों, किसी भी जगह के ढीले हो गए हों, तो आप उस पेच को आप इस तरह की जो पिन होती हैं उससे आराम से कस सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पेचकस की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आशा है आपको ये जो तरीका है वो भी हमारा ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसके जो पेच ढीले हो गए थे वो हमने इससे जो पेन है, हेयर पेन, उससे हमने इसको कस दिया है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब हम मशीन में कपड़े धोते हैं तो सबसे ज़्यादा बुरी तरीके से उलझ जाता है वो है हमारी ब्रा का हुक। तो आप देख सकते हैं ये चादर में इतनी बुरी तरीके से उलझ गया कि इसको निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धों तो जो ब्रा का जो हुक है वो लगा लें और लगाने के बाद आप उसको मशीन में डालें। तो ऐसा करने से वो जो हुक है वो किसी में फंसेगा नहीं और जब आप कपड़े धोएंगे तो आप आसानी से उसको निकाल के आराम से धो सकती हैं। तो जब भी आप वॉशिंग मशीन में कपड़े डालें तो इस तरह के आप ये ट्रिक ज़रूर यूज़ करें। तो ऐसा करने से आपका जो टाइम है वो तो बचेगा ही, साथ ही आपकी जो मेहनत है वो भी बचेगी। तो आशा है आपको सभी टिप ज़रूर पसंद आए होंगे। कमेंट करके बताएं कि आपको ये टिप कैसे लगे। थैंक यू।